हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम A1 ग्रेड की चल रही होगी। कहीं कोई भूल चूक नहीं हो रही होगी। उसी में थोड़ा सा चार चांद लगाने के लिए मैंने बीपीएससी के पिछले 20 सालों का प्रश्न लेकर आया हूँ, जो वर्ष 2005 से लेकर के वर्ष 2024 तक का पीवाईक्यू, जो वन लाइनर के रूप में होगा, जिसे पढ़ने में आपको बहुत सहूलियत होगी और कम टाइम सिलेबस के तौर पर रिवीजन हो जाएगा। जिससे पता चलेगा बीपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न आया करते हैं। इसे इस सेंस में ना लें कि ये वन लाइनर है। ये वन लाइनर होते हुए भी बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि पीवाईक्यू है। आप देखेंगे बीपीएससी में हमेशा मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं पीवाईक्यू का। तो इस चीज़ को हल्के में ना लें, और रिजल्ट कराने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन काफ़ी होता है, और उस एक क्वेश्चन से आपका कट ऑफ अप और डाउन हो सकता है। एक नंबर नीचे आया तो कट ऑफ नहीं बनेगा, एक नंबर ऊपर आया तो कट ऑफ बन जाएगा। तो इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, हल्के में लेकर नहीं चलना है, ठीक है। आइए हम देखते हैं। इसके अंतर्गत हम 2024, 23, 22, 21, 20, 19 इतने वर्षों का हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। आज हम लोग देखेंगे 2018 के बाद, यानी कि 18 शुरू करेंगे और देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। हो सकता है कि 2005 तक ही कंटिन्यू पहुँच जाए हम इसी वीडियो में। तो जितना हो जाएगा उतना चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए, समय नहीं गंवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला हमारा जो है, जो 2018 में बीपीएससी तरफ पूछा गया प्रश्न है, वो है, आप देख रहे होंगे कि 2022 में जो क्वेश्चन मैंने दो पूछा था वही यहाँ पे सेम पूछ दिया है। यहाँ फराजी लिखा है, जो कि फराजी होना चाहिए, ठीक है। तो फराजी आंदोलन, ठीक है। तो फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, बीपीएससी जो है क्वेश्चन को रिपीट करती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का, जो विद्रोही बना था ईस्ट इंडिया कंपनी, कारण नहीं था, ठीक है। कौन सा कारण नहीं था? तो अधिकारियों का अक्षमता। यानी कि वहाँ पर दिया होगा चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो कारण होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कारण नहीं होगा, जो विद्रोहियों को, सिपाहियों को विद्रोह बनने पर जो मजबूर नहीं किया होगा, ठीक है। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। महाजन था, ऊंची ब्याज दर लिया करता था, यही कारण से दक्कन में दंगा हुआ था। विजयनगरम की राजा, विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार तथा त्रावणकोर के दीवान, कौन दीवान? वेलुथम्पी में से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के विरुद्ध बगावत नहीं किया था? यहाँ पूछा क्या बगावत नहीं किया था? किसने बगावत नहीं किया था? तो हैदराबाद का निजाम जो था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बगावत नहीं किया था। अगला है द हिंदू, ठीक है, बंगाली। ध्यान से देखिएगा, द हिंदू, बंगाली, और एक द मसता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ठीक है, चार समाचार पत्र का नाम दिए गए हैं। पहला है द हिंदू, बंगाली, द मसता और द टाइम्स ऑफ इंडिया। इनमें से कौन जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी पत्र राष्ट्रवादी पत्र नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये दैनिक समाचार पत्र था। रजनी पामदत्त ने कहा, रजनी पामदत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा है। क्या कहा है कि साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे, यानी कि ब्रिटिश से लड़ते भी थे और उनके सहयोग भी करते थे। अगला है, द हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? द हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। यह कैसा था समाचार पत्र था? तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। ठीक है। अगला है, केसरी समाचार पत्र का संपादक कौन था? तो केसरी का संपादक कौन थे? तो केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। हिंदुस्तानी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हिंदुस्तानी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके थे गंगा प्रसाद वर्मा। कौन थे? गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक समाचार पत्र कौन सा है? सुधारक। ठीक है। तो सुधारक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक, ठीक है, के नाम से जाने जाने लगे जब सरकार ने उन्हें लैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। किसमें? सरकार ने उन्हें लैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। इसके बाद उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु क्या थी? तो ये 21 वर्ष से कुछ अधिक थी। अब देखिए, असेंबली में बम किसने फेंका था? तो तो दो लोगों का नाम, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ये दोनों का नाम आया था, जो क्वेश्चन पहले पूछ चुका था। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुई थी? तो रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। जब लोग जमा हुए थे, बिना दलील बिना वकील का काला कानून ये था, सिर्फ शक के बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। तब पंजाब के दो नेता डॉक्टर सत्यपाल और सफेदुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया और उन्हीं के अरेस्ट करने के खिलाफ में लोग एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग में। और जनरल माइकल ओडायर आया के आदेश पर जनरल डायर ने धड़ल्ले से गोली चला दिया। ठीक है। आगे है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन यानी कि व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसने कहा था? ये सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ठीक है। तो व्हाइट मैन बर्डन का संबंध किससे है? किसने कहा था? तो ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। संबंध इसका अंग्रेज से ही रहेगा, व्हाइट मैन। अगला है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार बंगाल को किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में। किस कब? 1885 में। वर्ष 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाई? ठीक है, तो उठाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब इसी क्वेश्चन को देखें, घुमा फिरा के एक बार पूछता है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया? ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? तो उस समय झंडा किसने फहराया? ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 4 बार से पूछता है, तो पीवाईक्यू इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगला है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए थे? तो ये हुए थे आरा, जिसे जगदीशपुर कहते हैं। ठीक है। बिहार, पंजाब, सिंध तथा काठियावाड़ में से किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये किया था बिहार में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। कब? 1917। अब हम आगे बात करते हैं वर्ष 2017 में पूछा गया बीपीएससी द्वारा प्रश्न पे। ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो एक किया था फिरोज शाह मेहता, केटी
तेलंग और तैयबजी ने, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग तथा तैयबजी ने किया था। किसका? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। किस वायसराय के समय इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई? तो लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई को की गई थी 1905 में, ठीक है। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को दिया गया था, कर्नल वाइली की हत्या के विरोध में, सॉरी आरोप में। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो एक किया था विलियम बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ने। यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखेंगे तो 2002 से लेकर के 2006 के बीच में एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अब एक बार नहीं मिलेगा, तकरीबन 3 बार मिलेगा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ये किया गया था 1900 में। कब किया गया? तो 1900 में। नाउ और नेवर, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो रहमत अली ने लिखा था। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो रहमत अली ने लिखा था। सिंध, ग्वालियर, अवध तथा सतारा में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? ठीक है, कौन कौन सा? सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से किसे अंग्रेजों ने नहीं मिलाया था अपने क्षेत्र में? ठीक है, तो इसमें से 3 ऐसा होगा जिसको मिलाया हुआ, एक को नहीं मिलाया हुआ। किसको? ग्वालियर को अंग्रेजों ने नहीं मिलाया था, लेकिन सिंध, अवध और सतारा को मिला लिया था अपने क्षेत्र में। ये यानी हड़प नीति के अंतर्गत इसको किया था ऐसे। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। कहाँ? केरल में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो ये थी 1924 में की थी। कब की थी? 1924 में, वर्धा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ये प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था, सिर्फ लिया था किसमें? द्वितीय में, जो गांधी जी ने भाग लिया था। जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार तथा विद्रोही में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया? तो एक किया गया था हुंकार। कौन कौन? जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार पत्र और विद्रोही में से, ठीक है। स्वामी सहजानंद ने किसका प्रकाशन किया था? एक किया था हुंकार का। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्थापना की अध्यक्षता में की गई। भारत में स्वदेशी आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था? तो बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। अब देखें तो 2025 से लेकर के, सॉरी 2024 से लेकर के अब तक बंगाल विभाजन ऐसा कोई साल नहीं है जो नहीं पूछा है। पटना में वर्ष 1913 में, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सन्याल ने की थी। किसने की थी? सचिंद्र सन्याल ने की थी। अगला है वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। 1934 के बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो ये था अब तक हमारा, ठीक है, 2015 तक का, ठीक है। अब हम बीपीएससी द्वारा पूछा गया पीवाईक्यू मॉडर्न हिस्ट्री का वर्ष 2016 का देखते हैं। पहला है इसमें
मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये जो है डब्ल्यू हंटर की कथन है। ठीक है। अगला है, वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। अगला है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी इच्छा है कि इसे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? तो ये लॉर्ड कर्जन का है। ठीक है। लंदन में 13 मार्च 1940 को 13 मार्च 1940 को किसने सर माइकल ओडायर को गोली से मार डाला? तो ये उधम सिंह ने मारा था। ठीक है। इसे बोलते हैं घर में घुसकर मारेंगे, तो इन्होंने लंदन में मारा था उसे। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पास हुआ? तो 1919 में। तब लॉयड जॉर्ज था। वहां का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था। अगला, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी। आगे देखते हैं, तो समाजवाद के वह समर्थक कौन थे जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारीवाद यानी कि जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ब्रिटिश शासन में देशी राज्यों को, जमींदारवाद को, पूंजीवाद को उखाड़ के फेंकने की बात करते हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस में कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शिलभद्र याजी। चटगांव शस्त्रागार पर छापेमारी की योजना किसने बनाई थी? तो सूर्य सेन ने बनाई थी। अब ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका। चटगांव शस्त्रागार। संध्या, युगांतर, गदर तथा यंग इंडिया में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा नहीं है? ठीक है। तो कितना है? तो संध्या, युगांतर, गदर और यंग इंडिया। ठीक है। में से कौन सा है जो क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ा है? तो है यंग इंडिया, क्योंकि ये तो गांधी जी का है, तो लाजमी है, क्रांतिकारी हो ही नहीं सकता इनका, क्योंकि ये नरम दल है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्हें किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा? तो उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था उन्होंने। स्वराज दल की स्थापना किस आंदोलन की स्थापना की असफलता के बाद हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी किसका? स्वराज दल की स्थापना। आगे बात करते हैं हम। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ठीक है। और इन्हीं को, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो ये छोड़े थे राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन थी। अगला है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। कौन सा? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1936 में किया गया। ठीक है। सहजानंद सरस्वती। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया? तो 1874 में इनको भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना आरंभ किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखते हैं 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह। ये न जाने कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, हर बार आ रहा है।
तो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो ये पकड़ा गया फरवरी 1900 में, 3 फरवरी 1900 में। किस यूरोपीय किस यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की और गांधी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात कर रहा है कि ठीक है, नील की खेती जब हो रही थी तो चंपारण आने पर गांधी जी को किसने निमंत्रण दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। इसी टाइप से क्वेश्चन है। अगला कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया जबकि उनकी परीक्षा होने में केवल 20 दिन बाकी था? तो जयप्रकाश नारायण ने छोड़ दिया था। अब बात करते हैं हम वर्ष 2014 की प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक है, इसमें पहला है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये करम शाह ने की थी। किसने की थी? करम शाह ने की थी। फराजी कौन थे? तो हाजी शरतुल्लाह के अनुयायी थे। देखिए फिर से आ गया है। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये पश्चिमी घाट में हुआ था रामोसी विद्रोह। अगला है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट कब पारित किया गया? तो एक्ट जो है, अब देखें तो 1835 का एक्ट, 1867 का एक्ट, 1878 का और 1908 का एक्ट पारित किया गया। मतलब 4 एक्ट पारित किया गया मीडिया को नियंत्रित करने के लिए। न्यू लैंग्स फॉर ऑल्ड लेक 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और इन लेखों के लेखक कौन थे? तो अरविंदो घोष थे। ठीक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, अरविंदो घोष थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल। कौन सा है? राम प्रसाद बिस्मिल। किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया था? तो मौलाना हसरत मोहाई ने उठाया था पूर्ण स्वराज की मांग। अगला है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई? तो 1925 में, यानी कि आरएसएस की स्थापना 1925 में की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया? तो 1930 के दशक में किया था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब किया गया कब दिया गया? तो ये दिया गया 1885 में। रिपीट क्वेश्चन। प्रथम कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ? तो तीसरा। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अपने वापस ले लिया और जिसे हिमालय जैसे भूल बताया था? तो ये था चौरी चौरा कांड। अब रिपीट क्वेश्चन है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग बोले स्वदेशी बोले सब एक ही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय बुलाते ये थी सरोजिनी नायडू। अब ऐसे बोलेगा तो प्रथम महिला अध्यक्ष तो थी एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू कब बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? 1925 में, और एनी बेसेंट 1917 में। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो स्टुअर्टगार्ड, जर्मनी। रिपीट क्वेश्चन। वर्ष 1920-22 में के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी थे धर्म के प्रतीक। अगला है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन वर्ष 1932 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा में थे। कहाँ? तो छपरा में थे। अगला है किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय, ठीक है,
जैसे छद्म यानी कि नाम के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को प्रकाशित किया था? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। पीर मोहम्मद मुनीस ने। आगे हम बात करें अब हम बात करते हैं वर्ष 2014 के प्रश्नों पे, ठीक है। और आज इसी लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो एक किया गया था जमींदारों के साथ। किसके साथ? जमींदारों के साथ। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता तो ये थे राजाराम मोहन राय। और राजाराम मोहन के राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम एचपी ब्लत्सवात्की की थी, ठीक है। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम के तहत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वर्ष 1920 में शुरू हुआ और अंत कब हुआ? 1922 में अंत हो गया, चौरी चौरा कांड के बाद। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से है। देख लीजिए सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो दीप नारायण सिंह, श्री दीप नारायण सिंह के अथी से हुआ, प्रयत्नों से हुआ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर, सॉरी ये बांकीपुर पटना में हुआ था 27वां अधिवेशन, ठीक है, 1912 में। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से वर्ष 1952 में हटा दिया गया तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किसके हाथों में आ गया? तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में आ गया था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद इसके संपादक हैं। कौन है? बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भराहुआ गांव के निवासी। श्री निवारण चंद्र दासगुप्त कहाँ से थे? तो ये पुरुलिया से थे। ये कहाँ से थे? पुरुलिया से। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये जगदीशपुर के राजा थे। ओके, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये जगदीशपुर के थे। अब हम बात करते हैं वर्ष 2008 में पूछे गए बीपीएससी के प्रश्नों पे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? एक किया था गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तरी प्रांत से, ठीक है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 1939 था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। देख लीजिए केवल रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अब एक मिनट, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष
कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कौन थे इसके अध्यक्ष? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? एक किया गया था लखनऊ में। अगला 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1958 नहीं भाई, 1858 होना चाहिए। 1858 होना चाहिए यहाँ पे। एक मिनट, इसको 1858 कर देता हूँ। अठारह सौ अंठावन, चलिए 1 नवंबर 1858 को किया था। आगे है बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? एक किया गया 1911 में। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग का गठन कब किया? तो 1917 में किया था सैंडलर आयोग गठन। पूरा पूरा रिपीट क्वेश्चन मिल रहा है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765 को इसे प्रदान की थी। अगर ये रिपीट मिल रहा है तो समझना चाहिए कि एक बैक हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो मालूम चला कि पिछला क्वेश्चन ही अभी आने वाले समय में पूछेगा इसी टाइप से। सेम क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ टर्म जो है सेम मिलेगा आपको। अगला है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की परिस्थिति क्या थी? इनकी आंदोलन की परिस्थिति क्या था? तो ये राजवाम्य राजवाम्य क्या बोलते हैं इसको, राजवामबद्ध आंदोलन, ठीक है, राजवामबद्ध आंदोलन था इनका। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी? तो रमाबाई रानाडे के प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी भारत में नारी आंदोलन। ओके। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अगला है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो ये रांची था। देखिए रिपीट। प्रभा देवी यानी प्रभावती देवी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये चंपारण से थी। बालदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? तो वर्ष 1942 में दिया। चंपारण नील आंदोलन में के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर 10 बार पूछता है पूरा बीपीएससी। देखिए फ्रेंड, अब हम लोग आखिरी में आ गए हैं। आखिरी पड़ाव हमारा आधुनिक भारत का है, पीवाईक्यू का, ठीक है। अब तक जितना पीवाईक्यू कर रहे थे हम लोग आधुनिक भारत का, ये हमारा आखिरी पड़ाव है। मतलब 2005 पहुंच गए 2024 से, ठीक है। और इतने में आपको तो पता चल ही गया होगा कि पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है। हर वर्ष रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन। अब इसी में आप देख लीजिएगा, जो अगला में मिला है आपको 2008 में, वो यहाँ मिल जाएगा। राजा राम राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज, देखिए पहला ही क्वेश्चन मिल गया। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1918 में 1928 में की गई, ठीक है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था?
तो ये दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल को। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। तो पहले क्वेश्चन का पूछा था संथाल विद्रोह कब हुआ था, डेट पूछ रहा था। आप पूछा किस कमांडर को हराया था, तो मेजर बारो को हराया था। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के को सोते हुए पकड़ा गया था कब? तो 3 फरवरी 1900 को। सत्यार्थ प्रकाश ये जो है किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी घेरेबंदी की नीति का संबंध किससे है? यह है वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। देखिए पिछले साल का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से पूछ लिया। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। लीडर अखबार किस नीति का प्रचार करता था? लीडर जो अखबार है किस नीति का प्रचार करता था? तो उदारवादी नीति का प्रचार करता था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरविंद घोष ने किया था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो क्षेत्र था बिहार था। आगे देखते हैं, बस और कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। शारदा मानी कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मानी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। किसका? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की। अनुशीलन समिति थी, क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1920 में हुई थी। कौन उद्योगपति थे जो लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा वर्ष 1930 में जेल भी गए? तो जमनालाल बजाज। अगला पूछता है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई? तो 71 और 48, 71 और 148। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद की थी। मतलब हमारा पहला क्वेश्चन रिपीट। स्वामी सहजानंद ऐसा कोई ईयर नहीं है जो नहीं पूछा हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आधुनिक भारत का संपूर्ण 20 वर्षों का पीवाईक्यू जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब आप इसको करके जाएं और निश्चिंत रहें आधुनिक भारत से कम 10 क्वेश्चन, जबकि पूरे हिस्ट्री में आप देखें तो 30 से 35 क्वेश्चन पूछते हैं। तो पीवाईक्यू सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएगा इससे आधुनिक भारत का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब अगला जो हमारा होगा तो उम्मीद करता हूँ जियोग्राफी होगा या फिर साइंस रहेगा। ठीक है, थैंक यू।